के लिए 88 गुलाब के फूलों की माला बनवाई है मनोहर दादा के लिए। दादा को जन्मदिन की बहुत बहुत अनंत मंगल शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दादा हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह अपनी मधुर स्वर लहरियों में हंसते मुस्कुराते हुए गाते रहें और इनका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा बना रहे। इनकी आशीर्वाद की छत्र छाया में अब पलते रहें, यही ईश्वर से मंगल कामनाएं। बड़ी दीदी आप भी मंच पे आ जाइए। कुछ ही गीत शेष हैं, उसके बाद में दादा का बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग, चाय नाश्ता आप सभी के लिए है और साथ में बने रहिएगा। और दादा कुछ कह रहे हैं आप? ये चिंतन जी की एक महानता है कि आज इतने बड़े गायक हैं, सेलिब्रिटी है पूरे इंडिया के, मुंबई में गाते हैं, कलकत्ता में गाते हैं, शायद दुबई में भी, तो इस प्रकार से बड़े बड़े शोज करते हैं मुंबई वगैरह में। लेकिन अभी तक हर साल जब से मेरा परिचय हुआ है उनसे और मैं बराबर उनको याद करता हूँ तो एक फोन पे बराबर यहाँ उपस्थित हो जाए, कितने भी व्यस्त हो। तो ये उनकी महानता है और ये उनकी नम्रता, और जो नम्र व्यक्ति जो है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए आज वो जो है, ये उनका राज है, इतनी नम्रता के कारण उनके अंदर जो टैलेंट है वो तो है ही है, ईश्वर की दी हुई, लेकिन उसके बावजूद इस नम्रता के कारण जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा आशीर्वाद है। कहीं से भी आपको लगते हैं क्या ये 88 एक फिगर है? मैं हमेशा पिछले वर्ष भी मैंने दादा के जन्मदिन पे यही कहा था कि एज इज़ नथिंग बट अ फिगर, और ये हमें कभी भी अपने मन पे, दिमाग पे हावी नहीं होना चाहिए कि हम 50 के हो गए, हम 60 के हो गए, हम 70 के हो गए। एक समय था जब हमारे दादाजी या परदादाजी के वक्त में जब 60 साल को रिटायरमेंट एज मानी जाती थी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, अमेरिका, लंदन, बहुत सारे विविध देशों में और यहाँ तक कि हमारे भारत में भी 60 से तो लोग बाग ठाठ चालू होते हैं, 60 से लोग बाग अपनी नई इनिंग्स चालू करते हैं। तो अभी तो हमारे मनोहर दादा नई इनिंग्स में हैं एंड ही यंग बॉय ऑफ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा टू फैट लेडीज़ नहीं, ये जो है 28-30 के ही हैं। ही इज़ लुकिंग हैंडसम, ऑलवेज स्मार्ट, एनर्जेटिक। मैं तो ये बोलूँगा दादा को कि आप गाने के साथ साथ एक वर्कशॉप भी चालू करो, टिप्स देना चालू करो। आप खाते पीते क्या हो तो हम लोग भी कहीं 70-75 तक तो पहुँच जाऊँ। तो जो है दादा दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी सबको प्यार लुटाते रहें, उनके परिवार पे भी और हम सब पे भी। हम सब भी संगीत का, पूरा शहर का संगीत परिवार उनका परिवार है, दादा का परिवार है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि ये इंदौर शहर ऐसे नंबर 1 नहीं है जहाँ ऐसे मनोहर करम्बलीकर जी, हमारे दादा जैसे संगीत के उपासक भी जहाँ यहाँ रहते हैं। सो वी ऑल प्राउड ऑफ यू दादा, और हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच दीदियों को, राम जी को, कामना मैडम को, सोनू भैया को, और सभी हमारे इंदौर के रसिकों और श्रोताओं को थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ये बोलूँगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनोहर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं ये ज़रूर है कि केक वाली सेरेमनी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन आज इस माँ सरस्वती के मंच से वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही घर पे आऊँगा और वहाँ मैं दीदी के हाथ का, दीदी इधर, दीदी आपके हाथ का कुछ बढ़िया खिला देना, इधर दीदी भी खिला देना है, और अपन दोनों मिलके, आपको कुछ आता है क्या खाना वाना बनाना?
आता है तो आप क्या बना, गाजर का हलवा मीठा मेरा त्याग है अभी, लेकिन मैं कुछ दिनों में आऊंगा आपके हाथ का गाजर का फीका हलवा खाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। गानों का सिलसिला आगे चले और ये शाम ऐसी ही बनती रहे और दिनों दिन हमारे दादा ऐसे यंग होते जाए। थैंक यू वेरी मच। क्या अभी मैं गा तो दिया।